बहुत से लोग मंदिर में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में जाते हैं ऊपर वाला से कुछ मांगने, लेकिन ऊपर वाला से यानी कि गॉड, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, जिससे भी आप मांगते हो, कितना मांगना है और कैसे मांगना है, ये अगर जान गए तो वो सब मिलेगा जिसे आप पाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं डायनामिक डायमंड ड्रीमर्स चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि और अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। अब क्या है, लोग जाते तो हैं और कहते क्या है, हे प्रभु, हे अल्लाह, हे गॉड, मुझे एक नौकरी दिलवा दीजिए, सरकारी नौकरी। कोई कहता है मुझे प्यून की नौकरी दिलवा दीजिए, चपरासी की। कोई कहता है मुझे क्लर्क बनवा दीजिए। कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनवा दीजिए। कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनवा दीजिए। यही मांगते हैं ना। एक बात बताता हूँ, अब मैं आपको असली बात बताता हूँ। हम जब किसी के पास जाते हैं कुछ मांगने, तो उसकी औकात देख कर जाते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए आपको, हमें किसी को भी अगर 5,000 रुपये की ज़रूरत हुआ 2-4 दिन के लिए, तो उसके पास जाएंगे जिसकी सैलरी 25-30 हज़ार रुपया है, क्योंकि वो 5,000 रुपया मैनेज करके दे सकता है एक सप्ताह के लिए, है कि नहीं। अगर 50,000 की ज़रूरत है 2-4-5-10 दिन के लिए, तो किसके पास जाएंगे? उसके पास जिसकी सैलरी लाखों में है, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, क्योंकि वो आपको 50,000 रुपया आसानी से दे देगा। लेकिन 20-30 हज़ार रुपये कमाने वाले 50,000 नहीं दे पाएंगे। तो हम क्या देख कर जाते हैं? उसकी औकात देखकर मांगते हैं। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि आप भगवान से मांगने गए, किसकी औकात देखें? अपनी औकात देख के मांगते हैं। क्यों? हमेशा जब पैसे लेने जाते हैं तो देने वाले की औकात देखते कि वो कितना दे सकता है, लेकिन जब ऊपर वाले से मांगने जाते हैं, भगवान से मांगने जाते हैं, तो अपनी औकात से मांगते हैं। यही गलती कर जाते हैं। जब भगवान से मांगने जाते हैं, वो आपको नौकरी दिलवा सकता है, इंजीनियर बनवा सकता है, तो राजा भी बनवा सकते हैं कहीं का। क्या भगवान राजा नहीं बना सकते? उनकी तो चुटकियों का खेल है कि नहीं। तो भगवान से जब मांगने जाइए ना, तो उसकी औकात से मांगिए। जैसे, हे प्रभु, मुझे इस राज्य का राजा बना दीजिए। राजा, इस राज्य का राजा। आप राज्य का नहीं मांग सकते, उस शहर का तो मांग ही सकते हैं कि प्रभु मुझे इस शहर का सबसे धनी व्यक्ति बना दीजिए। जैसे मान लीजिए आप पटना में रहते हो, तो हे प्रभु, मुझे पटना का सबसे रईस व्यक्ति बना दीजिए। मैं जैसे गुवाहाटी में रहता हूँ, हे प्रभु, मुझे गुवाहाटी का सबसे रईस व्यक्ति बना दीजिए। ये तो है ना उनके पावर में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपनी औकात से मांगते हैं। ये गलती कर लेते हैं। ये तो तय हो गया कि मांगना है तो उनकी औकात देखकर। और दूसरी बात कि आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। एक आपको छोटा सा कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति था, गांव का किसान था। कुछ पैसे बचा कर कुछ बचाया था मेला जाने के लिए, और वहाँ से कुछ खरीदने का प्लान बनाया था। तो उसने क्या किया कि मेला में जाने के लिए सब रेडी हो गए, और जो कुछ खरीदने का प्लान पहले से बना था सब कुछ खरीद लिया। सिर्फ एक चप्पल खरीदना था उसे अपने लिए, क्योंकि उसकी चप्पल जो थी वो लगभग फट चुकी थी, अब चलने लायक नहीं था। किसी तरीक़ा से सिलवा कर पहन तो रहा था, लेकिन अब वो जवाब दे रहा था, समझ लीजिए। तो उसे चप्पल खरीदना था। अब मेला में कुछ आगे बढ़ा तो उसका जो
दो बच्चे थे, दो बेटे थे। बड़ा वाला बेटा को एक गाड़ी पसंद आ गया, खिलौना छोटा सा। तो बोला पापा मुझे ये चाहिए। उन्होंने दुकानदार से दाम पूछा तो उसका कीमत था 200 रुपये। बोला बेटा महंगा है, पैसा इतना तो है नहीं, अगले बार इससे भी अच्छा कहोगे तो खरीदूंगा, इस बार रहने दो, क्योंकि अभी चलो कुछ खाना वाना भी तो है, जलेबी वगैरह, कुछ मिठाई वगैरह खाना भी है, इसलिए रहने देते हैं। बड़ा बेटा समझदार था, मान गया। और अब क्या करता है, कुछ दूर आगे बढ़ता है तो उसके छोटे बेटे जो था उसको एक चीज़ पसंद आ गया, खिलौना, एक डॉल, गुड़िया। बोला पापा मुझे ये चाहिए। फिर दुकानदार से दाम पूछा, 175 रुपये। इसके पास 300 रुपये है, 250 चप्पल के लिए, 50 रुपया और मिठाई उठाई चाय पानी कुछ पीने उन्हें खिलाने के लिए, क्योंकि बच्चों को जब लेकर गया तो कुछ तो खिलाएगा, जलेबी वगैरह। तो बोला बेटा ये बड़ा महंगा है, अगले साल इससे भी अच्छा खरीदूंगा, बड़ा सा। बोला नहीं मुझे चाहिए, क्योंकि वो पक्का जिद्दी था। बोला नहीं मुझे चाहिए। वहाँ से वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, हाथ पकड़ के खींच रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है। बोला नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। लगा नौटंकी करने। बोला देख बेटा अभी पैसा नहीं है, अभी नहीं खरीद सकता। लेकिन वो मानने वाला नहीं था, पक्का जिद्दी था। बोला नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे, मतलब रोने भी लगा। उसने डांटा, नहीं खरीदूंगा अभी। बस डांटने भर की देर थी, लगा जमीन पर लौट कर मुझे चाहिए, यानी कि मेले में तमाशा करना शुरू कर दिया। बाप बोला उठो बेटे उठो, चलो खरीद देते हैं। और उसे ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़े, इससे बेहतर है कि चलो भाई खरीद देते हैं। और खरीद दिया। तब तक तो वो जमीन पर लौटाकर कपड़े को गंदे कर चुका था मिट्टी में। तो समझ गए जिद्दी बनना पड़ेगा। अपने बाप से मांगने में, जिद करने में बुराई क्या है। और एक बात तो जानते हैं ना, ऊपर वाला ईश्वर, गॉड, अल्लाह, भगवान जो भी है हम सब के बाप है। तो फिर उससे हम मांगने में जिद क्यों नहीं कर सकते हैं। पक्का जिद्दी बनना पड़ेगा। और ये दो बातें आपने याद रख लिया कि उनकी औकात के हिसाब से मांगना है, और मांगना भी है तो जिद्दी बनकर, यानी चाहिए तो चाहिए, बस ना नहीं चाहिए, किसी शर्त पर चाहिए लेकिन मुझे चाहिए। तो यकीन मानिए भगवान को भी, ऊपर वाले को भी वो देना पड़ेगा जिसकी आप चाहत रखते हैं। धन्यवाद।